नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एएनके टाइम्स। मैं हूं करण मेथी। अब रिसेंटली भारत ने बांग्लादेश की सरकार पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आरोप ये कि ढाका में एक प्राचीन दुर्गा माता का मंदिर कट्टरपंथियों के दबाव में आकर तोड़ दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश सरकार ये सब रोक सकती थी अगर वो चाहती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब देखिए, ये घटना कोई छोटे मोटे गांव में नहीं हुई, ढाका की राजधानी में, जहां सरकार की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है। वहां पर कट्टरपंथियों की भीड़ इकट्ठी होती है, वो मंदिर को गिराने की मांग करते हैं और सरकार बस तमाशा देखती रहती है। और नतीजा ये कि बुलडोजर लाया गया और मंदिर को मिट्टी में मिला दिया गया। विदेश मंत्रालय ने इस पर औपचारिक विरोध जताया है। उनके बयान में साफ कहा गया, इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द टेम्पल, the government allowed its destruction by calling it illegal land use। यानी सरकार ने प्रोटेक्शन देने के बजाय मंदिर को गैर कानूनी जमीन पर बना बताकर गिरवा दिया। अब जरा सोचिए, वहां की हिंदू कम्युनिटी की हालत क्या होगी। पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 8% से भी नीचे गिर चुकी है, और अब उन पर इस तरह का अत्याचार खुलेआम हो रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है। अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो साफ नजर आता है कि वहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती ही जा रही है। कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है, और दुख की बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया में यह मुद्दा बस कुछ दिनों की हेडलाइन बनकर रह जाता है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर एबीसी की रिपोर्ट देख लीजिए। हिंदू बांग्लादेश में महसूस करते हैं कि सरकार के कार्यों से वे धोखा खा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर बांग्लादेश सरकार इतनी दबाव में क्यों है? क्यों वो एक अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही? असल में सच्चाई ये है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार, जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में है, वो लगातार कट्टरपंथी तत्वों के सामने झुकती नजर आ रही है। और मंदिर तोड़ने की ये घटना उसका सबसे ताजा उदाहरण है। भारत ने इस पर कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जो विशेष व्यापारिक सहूलियतें बांग्लादेश को दी जाती थी, उन्हें कम किया जा रहा है। और अब भारत के सामने बड़ा सवाल खड़ा है, 2026 में जब गंगा जल बंटवारे की संधि खत्म होगी, क्या हम इसे रिन्यू करेंगे? दोस्तों जी, आपको याद दिला दूं कि ये संधि 1996 में हुई थी। तब शेख हसीना की सरकार थी और भारत ने बड़ी उदारता दिखाई थी। बांग्लादेश को 50% पानी दिया गया था। मगर अब हालात बदल चुके हैं। आज का बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर नए समीकरण बना रहा है, और ये भारत के लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। हाल ही में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की पहली रणनीतिक मीटिंग हुई, और भले ही अभी किसी बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा न हुई हो, मगर ये बात साफ है कि ये तीनों देश एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी में हैं। सवाल ये है कि ऐसे में भारत कब तक अपनी उदारता दिखाता रहेगा? जैसा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा था, नॉट वर्किंग विद इंडिया हैज अ कॉस्ट। यानी अगर कोई देश भारत से अच्छे रिश्ते नहीं रखना चाहता तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी नीति को और मजबूत करे। और दोस्तों, ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, ये एक बड़ा संदेश है बाकी पड़ोसी देशों के लिए भी। पाकिस्तान को देख लीजिए, सालों तक हमने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 80% से ज्यादा पानी दिया, और बदले में क्या मिला? आतंकवाद, युद्ध और लगातार दुश्मनी। मगर अब भारत ने वो ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। अब बांग्लादेश को भी ये समझना होगा कि भारत की उदारता की एक सीमा होती है। अगर वो भारत विरोधी ताकतों के साथ गठजोड़ करेंगे तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत को अब अपने डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक विकल्पों पर तेजी से काम करना होगा। जापान इसका एक बेहतरीन उदाहरण बन सकता है। आज जापान भी अमेरिका से निराश हो चुका है। नेटो समिट में जापानी पीएम का न जाना, ट्रंप की नीतियों से उनकी नाराजगी, ये सब दिखाता है कि जापान जैसे देश भी अपने नए रास्ते खोज रहे हैं। भारत को ऐसे देशों से रिश्ते मजबूत करने होंगे ताकि अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बनाया जा सके। फिलहाल बांग्लादेश में जो हुआ वो केवल एक मंदिर का ध्वंस नहीं है, वो एक पूरी मानसिकता को दिखाता है, जहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता नहीं रही। और दुखद ये है कि इंटरनेशनल समुदाय बस देख रहा है। न यूएन से कोई सख्त प्रतिक्रिया आई, न किसी बड़ी ताकत से। दोस्तों, सवाल अब ये नहीं है कि भारत कब रिएक्ट करेगा, सवाल ये है कि हम अपनी पॉलिसी में कब वो बदलाव लाएंगे जिससे पड़ोसी देशों को ये साफ संदेश मिले कि भारत के खिलाफ काम करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। आने वाले समय में हमें ये देखना होगा कि क्या बांग्लादेश सरकार अपने रुख में कोई बदलाव लाती है, या फिर चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को चैलेंज करने की कोशिश जारी रखती है। और हमें भी अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट जरूरी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।